हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज आपका मॉक टेस्ट 7 हो रहा है। उससे पहले हमने 6 मॉक टेस्ट कवर अप कर लिया और हमारा टारगेट है कि लास्ट 5 ईयर्स में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है डिपार्टमेंट में ऑलरेडी पूछ लिया, वो हम आपका मॉक टेस्ट में हम कवर अप कर ले। हमारा आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का क्रैश कोर्स चल रहा था। अभी तक हमने 11 लेक्चर रीजनिंग का और 10 लेक्चर हमने मैथ्स का अपलोड कर चुके, तो आप जाके वहाँ पे प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते। तो चलिए सर, आज हम का मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हम जो मॉक टेस्ट लेते हैं ये 20 क्वेश्चंस का ले रहे हैं हम। ये 20 क्वेश्चन आप एक काम कीजिए, एक पेज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे लिखिए। हम आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कराएंगे और आप अपना ऑप्शन आप लिखेंगे। फिर उसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे और आप अपना आंसर एक बार क्रॉस चेक करके फिर हमें कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि आपका आंसर और आपका टोटल मार्क्स कितना आ रहा है। तो चलिए सर, हम स्टार्ट करते। आपका पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फिडेलिटी? फिडेलिटी का आंसर होगा आपका लॉयल्टी। लॉयल्टी होगा आपका आंसर। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वुमेन पार्लियामेंटेरियंस इन द करंट लोकसभा? कितना परसेंट वुमेन है आपका लोकसभा में? ये जो पेपर है, ये पेपर मैंने लिया गुवाहाटी हाई कोर्ट का 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया हूँ। तो अगर मैं इस हिसाब से अगर इस वाले ऑप्शन के साथ अगर मैं जाऊंगा तो दैट आंसर विल बी ए। लेकिन आज के लिए आपका ये ऑप्शंस करेक्ट फिट नहीं होगा। आज के लिए आपका होगा आपका 24.6% आज के लिए होगा। तो ये ऑप्शन तो है नहीं, तो मैं 2018 का हिसाब से ही मैंने लिया। कुछ ऑप्शन मैंने जानबूझ के ही चेंज नहीं किया क्योंकि आपको 2018 वाला ऑप्शंस आपको मिले, तो इसलिए मैंने जानबूझ के ही नहीं लिया। अब जो करेक्ट आंसर है हम आपको साइड बाय साइड प्रोवाइड कराएंगे। आपको टेंशन नहीं लेना। अभी अगर ये क्वेश्चन आएगा तो करंट फिगर के साथ आएगा और करंट फिगर हमने दे रखा है आपको। तो चलिए सर, हम आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इजीली डाइजेस्टेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन? कौन सा प्रोटीन आपका सबसे इजीली डाइजेस्ट हो जाता है? आंसर इज योर सोयाबीन। आप ऐसे याद रख सकते हैं, सोयाबीन बहुत स्मूथ होता है ना, बहुत इजीली प्रेस किया जाता है, तो बहुत मतलब स्मूथ है, बहुत स्पॉन्जी जैसा है ना। ये वाला तो आपका स्पॉन्जी जैसा है। तो अगर ये आपका स्पॉन्जी जैसा है तो बहुत इजीली डाइजेस्टिबल लगने लगेगा। देखने में भी लग रहा है कि अच्छा ये तो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, बहुत स्पॉन्ज जैसा है, बहुत स्पॉन्जी जैसा है। तो इस शॉर्ट ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। अब पता नहीं कितना मतलब आपका फ़ायदा हो रहा है। तो चलिए सर, हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, बाइल इज सिक्रीटेड बाई। ये आप सबको पता है, ऐसा कोई नहीं होगा ये ऑप्शन नहीं है पता है आपको। आंसर इज योर ए, आंसर इज योर लीवर। तो चलिए सर, हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा, वेयर इज देखिए हुआ नामगर सिचुएटेड? आंसर इज योर जोरहाट। अब मैंने इसका एक शॉर्ट ट्रिक बनाया था याद करने के लिए। मैंने आपको बोला कि जोर से लग जाएगा भाई, एक काम कर देख के जाना। तो देख के जोर से लग जाएगा, जोर से लग जाएगा मतलब आपको जोर से धक्का लग जाएगा, जोर से लग जाएगा, देख के जाना भाई, देख के जाना। तो इस शॉर्ट ट्रिक से हमने बनाया, जोर से बनाया मैंने जोड़हाट और देख के जाना से देखिए हुआ। अब मैं ये पूरा श्योर हूँ, ये आप कभी भी एग्ज़ाम में अगर ये ऑप्शन देखेंगे तो देखिए गोवा से आप मनाएंगे, आप देख के जाना। और नहीं तो आपका जोर से धक्का लग जाएगा तो जोर से हो जाएगा जोड़हाट। ये तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका। अब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में अगर देखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए सर, हम आगे बढ़ेंगे।
हु इज़ द लॉ मिनिस्टर ऑफ असम। ये जबकि 2018 का पेपर है तो मैं उस हिसाब से मैं आपको आंसर बताऊंगा। अब करंट वाला आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलेंगे। आंसर इज योर डी, हिमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ असम ट्रिब्यून। ये तो फिक्स्ड रहने वाला है, 2018 का पेपर हो या फिर 2018 का हो या फिर 3018 पेपर का हो, 10 साल के बाद भी अगर पेपर होगा, 100 साल के बाद भी अगर एग्जाम होगा, तो ये तो ऑप्शन फिक्स्ड ही रहने वाला है। आंसर इज योर लक्ष्मीकांत फुकन। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हु इज द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये ऑप्शन में नहीं था लेकिन हमने चेंज किया अभी करंट लोकसभा का स्पीकर बताने के लिए। ये आप सबको पता होगा वैसे। आंसर इज योर ओम बिरला। आंसर इज योर ए। चलिए सर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ करंट असम लेजिस्लेटिव असेंबली। हु इज द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ करंट असम लेजिस्लेटिव असेंबली। आपको पता होगा। आंसर इज योर श्री विश्वजीत दाइमारी। ये सब तो आपको याद रखना ही पड़ेगा हमें, और कुछ ऑप्शन है ही नहीं। सर फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर माउस। आंसर इज योर सी, डॉगलस एंगलबर्ट। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मलेशिया। मलेशिया का कैपिटल क्या है सर। आंसर इज योर कुआलालंपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये आप सबको पता होगा, इनको लेके कितना झगड़ा विवाद हुआ था ये आप सबको पता है। आंसर इज योर आरिफ अलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा अनकॉमन क्वेश्चन आया हुआ है। बुगाटी वेरन इज ए डैश। क्या है वो, बाइक है, कार है, एयरक्राफ्ट है, क्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट है, क्या है। बुगाटी नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपका, ये होता है आपका स्पोर्ट्स कार्स बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इतना छोटा छोटा क्वेश्चन उठाया, मतलब क्या बोलूँ, ये गुवाहाटी हाईकोर्ट में ही ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब कोई इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगा किसी डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए। एट व्हाट एज बराक ओबामा रिटायर्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो कितने साल में प्रेसिडेंट रिटायर्ड हुए थे। आंसर इज योर 55। जब वो 47 ईयर्स के थे तब वो प्रेसिडेंट बने थे, और वो 2 टेन्योर में थे तो 8 साल थे वो प्रेसिडेंट, तो वो टोटल 55 ईयर्स के थे जब वो रिटायर्ड हुए थे। इन अमेरिका में 4 साल में एक बार प्रेसिडेंसी का इलेक्शन होता है और वो 2 बार जीते थे, तो 4 × 2 कितना हो गया आपका 8 साल। 47 में वो बने थे, 8 साल थे, तो टोटल 47 + 8 कितना हो गया आपका 55। ठीक है सर, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ये रहा, एट व्हाट एज डोनाल्ड ट्रंप बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो कितने साल में बने थे, काफ़ी एजेड थे वो, शायद सबसे एजेड ही बने थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब पता नहीं है नया वाले कितने में, बिडेन कितने एज में बने पता नहीं, लेकिन उससे पहले तो शायद वही सबसे एजेड थे, दादाजी वही सबसे ज़्यादा थे। वो 70 साल में प्रेसिडेंसी इलेक्शन जीते थे। चलिए सर हम आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द ऑड वन आउट। आंसर इज योर चिकन। देखिए डाक, फ्रॉग और क्रोकोडाइल ये तीनों वाटर में रह सकते हैं, लेकिन आपका चिकन वाटर में नहीं रह सकते, तो आंसर इज योर डी, चिकन। चलिए सर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने ये रहा, फाइंड द ऑड वन आउट। आंसर इज योर वेल। अच्छा कैप क्या होता है वो तो आपको पता है, केप, कैप, टर्बान भी पता है। वो टर्बान जो वो पंजाबी लोग जो लगाते हैं वो उसको टर्बान बोलते हैं। और हैट, वो जो राउंड जो कैप होता है ना, राउंड कैप को बोलते हैं आपका, राउंड कैप को बोलते हैं आपका हैट। ठीक है सर। और ये जो वेल होता है ना, वेल का मतलब होता है, वेल क्या होता है मैं आपको कैसे समझाऊं, मतलब वो जो फेस ढकने के लिए जो एक कपड़ा पहनते हैं ना, जो शादी वगैरह में जो होता है ना सर, क्रिश्चियन वगैरह जो पहनते हैं शादी से पहले, वो जो मतलब लड़की लोग जो पहनते हैं मुंह ढकने के लिए, वो सामने वाला पीस उसको बोलते हैं वेल। बाकी कैप, टर्बान और हैट ये सब आपका आपका लगता है हेड पे, लेकिन ये जो वेल होगा ये कहाँ पे लगेगा सर आपका, ये वाला लगेगा फेस पे। तो ये आंसर इज योर वेल। चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ये रहा, फाइंड द ऑड वन आउट। क्या होगा सर, ये तो इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। आंसर इज योर ऑयल। ये कार्ड, बाटर और ये जो मिल्क देख रहे हैं ना सर, ये सब मिल्क प्रोडक्ट ही, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ही से बनता है। लेकिन आपका ऑयल किसी किसी के साथ दूर दूर तक कोई रिलेशन है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑयल। चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ग्लूमी। ग्लूमी मतलब निगेटिव वर्ड होता है। जो सैड होता है ना, सैड, ये बहुत सैड है या फिर डार्क है, ये सब का मीनिंग होता है आपका ग्लूमी। ही इज लुकिंग सो ग्लूमी टुडे, दिस डे इज सो ग्लूमी, मतलब बहुत डार्क सा लग रहा है, अंधेरा छाया हुआ है, उसको बोलेंगे। बोलते हैं ना किसी का ये मतलब पूरा मुरझा गया, पूरा सैड है, पूरा ग्लूमी सा बन गया, ब्रेकअप के बाद वो पूरा ग्लूमी हो गया। हम बोलते हैं ना पूरा सैड से, पूरा मुंह देख के ही लग रहा है कि बारिश आने वाला है, जो हम बोलते हैं ना, तो वो हो गया हमारा ग्लूमी। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये तो आप जान ही गए होंगे। तो ये वाला हो जाएगा हमारा ब्राइट। ऑप्शन इज योर सी। फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ये तो मैं नहीं बताने वाला हूँ आपको, वैसे भी आपको पता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलेंगे आपका 20 का आंसर कितना आ रहा है। आप 20 तक आंसर कर रहे हैं, इसका मतलब आप पूरा देख रहे। तो पूरा देख के आप हमें आंसर कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि आपका 20 का आंसर क्या आ रहा है। तो ये था आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट का 2018 का क्वेश्चन पेपर। हमने 20 क्वेश्चंस लिया था। आप 20 में आपका कितना मार्क्स आ रहा है हमें आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे। और ये गुड न्यूज़ है, और एक मतलब एक अनाउंसमेंट है आपके सबके साथ कि हम सिलचर में हमारा मतलब नया क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा सिलचर में नया क्लास स्टार्ट होने वाला है। एक्चुअली कभी ऐसा प्लान तो नहीं था कि हम सिलचर में क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सिलचर से क्लास कर रहे थे, मतलब अप डाउन कर रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि उनके लिए रेगुलर क्लास करना मुश्किल हो रहा है, तो वो लोग बोल रहे थे कि आप, एक रिक्वेस्ट था कि वहाँ पे जाके कुछ क्लास कराने के लिए। तो वन स्टूडेंट्स डिमांड हमने सोचा कि एक ओरिएंटेशन कम एक रेगुलर क्लास रखने का कोशिश करेंगे। तो उसका रेगुलर क्लास शुरू हो रहा है आपका, कल से स्टार्ट हो रहा है, कल ही से स्टार्ट होगा। सिलचर में हमारा रेगुलर क्लास चलेगा। और ये वेन्यू है आपका रेडियंट मॉडर्न एचएस स्कूल। रेडियंट मॉडर्न एचएस स्कूल मैं आप कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। सोनाई रोड नागाटीला पॉइंट सिलचर में है। तो जो इंटरेस्टेड है कल हमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारा क्लास स्टार्ट होगा 2:45 को स्टार्ट होगा। अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल है या फिर कोई है तो उनसे आप ये मैसेज पास कर सकते हैं, और बहुत अच्छा करेंगे इंशाल्लाह अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो। और आपका सपोर्ट और आपका मोटिवेशन हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और ये आप ही है जिनका आप हमें मोटिवेट करके इतना आगे ले जा रहे हैं, और बड़ा अच्छा लगता है एक नया वीडियो के साथ आपके सामने आने में। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड अगर आपने जाते जाते चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए।
And with this note, I'll take your leave. Take care. Bye bye.